नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 19वां एपिसोड है। पिछले 18 एपिसोड उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ का। आज हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आउटसाइडर्स यानी बाहर से टॉप पोस्ट के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। वैसे ही यूपीआई के बाद यूएलआई और उसके बाद अब यूएमआई की तैयारी में रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस कोऑपरेटिव का सस्पेंड किया है और दूसरे बैंक पर मॉरिटोरियम लगाया है और उसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंकों को भी ओम्बुड्समैन के दायरे में लाने के लिए फैसला किया है। और उसके बाद जो 5 दिन की हड़ताल की एक यूनियन ने बैंक के अंदर, तो इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें कि अभी तक जो भी टॉप पोस्ट होती हैं, एमडी हो, सीईओ या चेयरमैन हो, ईडी हो या होल टाइम डायरेक्टर्स हो, तो ये सभी होल टाइम डायरेक्टर तो सरकार जो है वो डिसाइड करती है, लेकिन एमडी, सीईओ, ईडी जो है बैंक से ही ऊपर जाते हैं और उनका सेम बैंकों से यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों से ही उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अब सरकार ने और सरकार की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, उसमें ये सब टॉप पोस्ट हो, डायरेक्टर्स हो, वो बैंकों के बाहर से भी उसके अंदर वो लोगों को मौका देंगी। यानी जरूरी नहीं कि बैंक का ही सेम बैंक से जो व्यक्ति है वो उस पोस्ट पर आए या दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से उसके लिए आए, लेकिन बाकी निजी क्षेत्र के लिए भी वो अपॉइंटमेंट खोली जाएगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे एक अच्छा लीडरशिप बैंकों को मिलेगी। हो सकता है कि इससे एक अच्छी लीडरशिप मिले, लेकिन यूनियंस इसका विरोध कर रही हैं। उसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड की जो काम का तरीका है, उसकी जो समझ है, जो बैंकिंग के क्षेत्र से व्यक्ति आता है उसको ज़्यादा होती है। और दूसरा, वो लोग जो कि कई साल से प्रमोशन लेकर और जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर बनने के बाद इस इंतज़ार में थे कि उनको भी मौका मिलेगा ईडी बनने का, चेयरमैन बनने का, एमडी बनने का, उनको भी एक झटका लगा है इस डिसीजन से। पहले ही बैंक जो है उनके नंबर्स कम हो गए हैं, आज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं, तो मौके तो पहले ही कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, जरूर एक अच्छा लीडर किसी भी बैंक को मिले उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या कोई ब्यूरोक्रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उतनी अच्छी तरह चला पाएगा जितनी अच्छी तरह से जो बैंक में नीचे से ऊपर आए लोग चला पाते हैं? अब देखना होगा कि सरकार के इस डिसीजन के बाद सबसे पहले शायद स्टेट बैंक में एमडी का जो सिलेक्शन है उसका फैसला होना है। उसमें वो क्या फैसला होता है, किस व्यक्ति को उस पोस्ट के लिए जो है लाया जाता है, तो तब तक हमें करना होगा इंतज़ार। उसके बाद रिजर्व बैंक ने यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बाद यूएलआई शुरू किया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू सभी जो एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसी को, उनको एक प्लेटफॉर्म लाया गया। उसके बाद अब यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस सरकार जो है, रिजर्व बैंक जो है वो शुरू करने जा रही है। अभी जो ग्लोबल फिनटेक
फेस्ट जो हुआ उसमें इसके ऊपर विचार किया गया कि जो डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंक की, उसको बढ़ावा देने के लिए उसको और सिक्योर्ड तरीके से होलसेल जो पेमेंट्स हैं उसमें उसके लिए इस प्रकार के जो इंटरफेस को शुरू किया जा सके, ताकि एक बड़ी हाई लेवल जो ट्रांजैक्शंस हैं डिजिटल करेंसी की सेंट्रल बैंक की, वो आसानी से जो है वो हो सके। अभी भी जो होलसेल जो डिजिटल करेंसी का जो एक्सचेंज है वो बैंकों में, इंस्टीट्यूशंस में रहता है, और उसके साथ साथ रिटेल जो डिजिटल करेंसी है उसको भी और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक सैंड बॉक्स जो है उसको भी इंस्टॉल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने उस फिनटेक जो है फेस्ट में एक डिसीजन लिया है कि ताकि लोगों को आसानी से वो जो करेंसी है उसको वो इस्तेमाल कर सकें, सुरक्षित हो, और उसके ऊपर जो है शोध जो होती रहे, ताकि लोग उसको अधिक प्रचलन में ला सकें। तो सरकार की और रिजर्व बैंक की सोच है कि सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उसको होलसेल में भी और रिटेल में भी बढ़ावा दिया जाए। आरबीआई ने एक बैंक जीजामाता महिला सहकारी बैंक जो है सतारा का, उसको जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। पहले भी इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था रिजर्व बैंक ने कि वहाँ अनियमितताएं पाई गई, वहाँ पर जो सिस्टम है वो ठीक तरह से बैंक काम नहीं कर रहा था। वैसे ही हिमाचल के एक कोऑपरेटिव बैंक बघाट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को जो है मॉरिटोरियम लगाया है कि उसके अंदर भी जो तरीका है काम करने का बैंकिंग का वो ठीक नहीं है, और उसके कारण से ग्राहक जो है वो बैंकिंग लिमिटेड बैंकिंग का उनके पास स्कोप रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के ओम्बड्समैन यानी जो रिजर्व बैंक का लोकपाल है, जिसमें कि अगर बैंक में आप कोई शिकायत करते हैं और आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता तो 30 दिन के बाद आप रिजर्व बैंक के इस लोकपाल में भी वो शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो शिकायत है वो जल्दी से उसका निपटारा हो सके। तो अभी तक कोऑपरेटिव बैंक इन रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन का पार्ट नहीं थे, अब उनको भी बनाया गया है ताकि कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को भी जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बात है, वो अगर कोऑपरेटिव बैंक में नहीं सुलझती या उसका समाधान नहीं होता तो उस कंप्लेंट का निवारण जो है वो रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन के द्वारा भी जो है किया जा सकता है। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक ने एक प्रपोजल, एक पेपर जो है वो जनता के कमेंट्स के लिए, पब्लिक कमेंट्स के लिए जो है डाला है, जिसमें कि भाई कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनकी लाइसेंसिंग कैसी हो, इनको लाइसेंस मिले, इनकी वर्किंग कैसी हो, इनका शेड्यूल कैसा हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर सुझाव जनता से मांगे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर उसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक उसके बारे में तय करेगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस देने, उनको अपग्रेड करने या उनके बारे में किस प्रकार की आगे योजना बनानी है। एक और विषय जो कि बैंकिंग के और बैंक एम्प्लॉइज के आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक उनको दिल को छूने वाला विषय है, वो 5 डेज बैंकिंग है। आज सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, आरबीआई में, बाकी जगह पर, शेयर मार्केट में, सब जगह पर 5 डेज बैंकिंग है, और बैंक एम्प्लॉयज भी बहुत लंबे समय से 5 डेज बैंकिंग की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये मसला सुलझ नहीं रहा। इसके ऊपर यूनाइटेड फोरम ने भी 2 दिन की हड़ताल बाकी मुद्दों के साथ की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान जो है अभी तक नहीं हुआ। अभी
इस यूएबीयू के अंदर से ही एक ऑफिसर फेडरेशन ने इस 5 डेज बैंकिंग के लिए पंजाब नेशनल बैंक में 2 दिन की हड़ताल की थी, स्पेशली 5 डेज बैंकिंग की। लेकिन उस हड़ताल का भी कोई असर होता हुआ दिखा नहीं है। कारण क्या है कि भाई एक यूनियन एक बैंक में अगर हड़ताल करती है तो इसका इम्पैक्ट आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में पड़ता नहीं, क्योंकि आज सारा कुछ सिस्टम से जनरेट होता है, जो भी वर्किंग है वो कंप्यूटराइज है। जब तक पूरी इंडस्ट्री लेवल पर यानी पूरा बैंकिंग के अंदर सभी यूनियंस मिलकर इस मुद्दे पर हड़ताल या कोई आंदोलन नहीं करती, ये इशू जो है आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने ये डिसीजन लिया और वो हड़ताल की, वो कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक इस प्रकार का उन्होंने तय किया कि भाई हम लोग हड़ताल करेंगे और उसका क्या असर होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब तक ज्वाइंट स्ट्रगल 5 डेज बैंकिंग के लिए नहीं होती, बैंक कर्मचारियों को तब तक 5 डे बैंकिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज के विषय ये अगर आपको पसंद आए हो, एपिसोड अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज की बैंकिंग की बात मेरे साथ के इस एपिसोड में यहीं तक विदा लेते हैं। अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।